अगर कोई विशेष काम करना है तो उसकी कमिटी बना दी जाती है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट आने वाला है तो उसको किसे सौंप दिया गया है? जेपीसी को। जमीनी विवाद तो आजादी से पहले भी चल रहे थे, दो तरह का विवाद इसमें ज्यादा आ गया, तो ये तो पकड़ के उसको लाया तो पूरा उसका लेखा जोखा तैयार करो। ये तो हमेशा का काम है भैया। लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई विशेष काम करना है तो उसकी क्या बना दी जाती है? कमिटी बना दी जाती है। अब उस समिति को विशेष काम सौंप दिया जाएगा। अब जैसा काम सौंपे अध्यक्ष या इधर में जैसा काम सौंपे सभापति। अब ये सब लोकसभा में रहेगा तो अध्यक्ष, राज्यसभा में रहेगा तो सभा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब कई बार जेपीसी बनाई जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी। अब इसमें लोकसभा का भी रहेगा, राज्यसभा का भी रहेगा। अब इसको लीड कौन करेगा? अलग अलग चीज हो जाते हैं लीड करने के लिए जेपीसी में। तो इसको कौन लीड करेगा? जैसे अभी वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट आने वाला है तो उसको किसे सौंप दिया गया है? जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को, कि सोच के बताइए इस वक्फ बोर्ड में और क्या अमेंडमेंट हो सकता है। अब वक्फ बोर्ड पे जैसे वो लोग अमेंडमेंट करके लाएंगे तब तक हम आप लोग को समझा देंगे। समझा गया? अभी फिलहाल के तौर पे समझिए कि वक्फ बोर्ड वो जमीन थी जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो उनकी जो जमीनें रह गई वो एक बोर्ड को सौंप दिया गया, वक्फ बोर्ड को, और कहा गया कि ये जमीनों को ये बेच नहीं सकते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन वो बेच नहीं सकते हैं। हाँ, इसे रेंट पे लगा सकते हैं, अनाथ आश्रम खोल सकते हैं, अस्पताल खोल सकते हैं, समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, बट बेच नहीं सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो वो जमीनें, दिक्कत कहाँ आई कि जमीनी विवाद तो आजादी से पहले भी चल रहे थे, उस समय भी जमीन के विवाद होंगे और अभी भी जमीन के विवाद है। तो दो तरह का विवाद इसमें ज्यादा आ गया। एक तो है नहीं यहाँ पर, अब उसके जिसका है ये नहीं तो विवाद को अब 5 बीघा छोड़ के गया, कोई 6 बीघा कह दे तो ये तो पकड़ के उसको लाया तो पूरा उसका लेखा जोखा तैयार करो। अब इसमें ट्रिब्यूनल होता था और ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के ही मेंबर होते थे। अब इसमें गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी क्या नहीं, जब इस पे रिपोर्ट आएगा तो हम समझेंगे। यहाँ पर तो किसी भी चीज की जांच के लिए किसे सौंपा जाता है? समिति के। अब कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा काम होता है, जैसे पैसे का लेन देन, फैक्ट्रियों का प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फैक्ट्रियों का प्रॉफिट एंड लॉस, बजट कितना देना है, ये तो हमेशा का काम है भैया। बजट का काम है हर साल, जब तक बजट नहीं निकलेगा पैसा ही नहीं जाएगा। जब तक बजट नहीं निकलता है कभी किसी को सैलरी नहीं जा सकती है। तो बताओ इसमें कोई कभी कभी का काम है कि हर साल का काम है? तो बजट के लिए जो समिति बनेगी कि हाँ भैया इस साल कितना बजट दे दिया जाए, उसके लिए भी एक समिति बनेगी। पैसा सही जगह खर्च हुआ कि नहीं हुआ, घोटाला तो नहीं मार दिया, उसके लिए भी क्या बनेगी? समिति बनेगी। यहाँ पर नहीं समझ में आया? और फैक्ट्रियों के कितने प्रॉफिट एंड लॉस हुए, जैसे रेलवे है, एयर इंडिया तो अब सरकार के पास रही नहीं, तो स्टैंडिंग कमेटी उस कमेटी को कहते हैं जो हर साल जिसकी जरूरत होती है। तदर्थ समिति या अस्थायी समिति उसे कहते हैं जो कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे कोई विधेयक वगैरह आ गया, जैसे वक्फ बोर्ड आ गया, कृषि वाला आ गया था, या फिर आपको कोई भी ऐसी समिति जिसपे जांच करने के लिए हो जाए यहाँ पर, तो उसके लिए हो सकता है। कौन सी समिति? अस्थायी। तो बताइए संसद की जो समितियां होती हैं, समिति, संसद की समिति, ये कितने टाइप की? हाँ, एक होगी अस्थायी, ये कभी कभी जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एड हॉक। क्या कहेंगे? एड हॉक, कभी कभी बनाई जाने वाली समिति एड हॉक। और जो हमेशा रहती है उसे अस्थायी समिति कहते हैं। अस्थायी समिति कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैंडिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी हर साल गठित होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन कमेटी कौन सी है? स्टैंडिंग कमेटी। कमेटी का मेन काम होता है। अब इसमें स्टैंडिंग कमेटी में जो एक होती है पैसे से लेन देन वाली कमेटी, जिसे हम कहते हैं वित्त समिति। क्या कहेंगे? वित्तीय समिति। ये क्या करेगी? पैसे से लेन देन वाला काम सब कौन देखेगी? वित्तीय समिति। अब भारत ऐसा कोई देश है जो पैसा पे ना चलता हो? भाई जब पैसा खत्म सब खत्म। समिति में पैसा खत्म क्या हो जाता है? सब खत्म। पैसा में अकड़ तो इतना है, ज्यादा हो जाए तो जेब फट जाता है। पैसा ज्यादा रख लेंगे तो नहीं हो जाता है, अकड़ तो पैसा में बहुत होता है। उसी को होता है जो अचानक कमा लिया है, उसको ढेर दिन टिकता नहीं है उसके पास। अचानक कमा लेता है ना तो ढेर दिन टिकता नहीं है, तनी मनी ले पैसा लेके उड़ने लगेगा ज्यादा। यहाँ आगे बढ़े तो वित्तीय समिति किससे क्या जांच करेगी? पैसे के। अब हम पहले वित्तीय समिति बता देते हैं और आपके पास यहाँ पूरा लिस्ट दिया होगा। देखिए, पहला वित्तीय समिति, उसके बाद विभागीय समिति, जांच समिति, अन्वेषण समिति, सेवा समिति, सदन समिति, ऐसा है ना। तो सबसे मेन समिति कौन सी है? वित्तीय समिति। तो भैया पैसा ही सबसे बड़का समिति का काम होता है। घोटाले वगैरह क्यों होते हैं? पैसा के लिए। चोरी क्यों होते हैं? पैसा के लिए। करप्शन पैसा के लिए। मर्डर, सब चीज पैसा के लिए। घुमा फिरा के पैसा पे चलाता है। तुम नौकरी क्या कर रहा है? बिना पैसा की नौकरी किसी को करनी है? आज ज्वाइनिंग हो जाएगा।